हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग। तो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे इन्वर्टिबल सिस्टम के बारे में और नॉन इन्वर्टिबल सिस्टम के बारे में। तो जो इन्वर्टिबल सिस्टम होता है उसको डिफाइन करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। इन्वर्टिबल सिस्टम का मतलब क्या होता है? सिस्टम जिसमें हम लोग इनपुट को, अगर हम लोग इनपुट को देखते साथ ही सिस्टम इन विच इनपुट इज़ डिटरमाइंड बाय मेजरिंग द आउटपुट, देन सिस्टम इज कॉल्ड एज इन्वर्टिबल सिस्टम। किसी भी सिस्टम में आउटपुट को देखते साथ ही अगर हम लोग बता दें कि इनपुट कौन सा होगा, तो वैसा जो सिस्टम होता है उसको हम लोग बोलते हैं इन्वर्टिबल सिस्टम। तो सिस्टम जिसमें हम लोग आउटपुट को देखते साथ ही हम लोग इनपुट को डिटरमाइन कर सकते हैं, ऐसा जो सिस्टम होता है इसको हम लोग बोलते हैं इन्वर्टिबल सिस्टम। इन्वर्टिबल सिस्टम को डिफाइन करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, अभी हम लोग बात करेंगे थोड़ी देर बाद। सिस्टम इन विच इनपुट इज़ डिटरमाइंड बाय मेजरिंग द आउटपुट, आउटपुट का मेजरमेंट लेके अगर हम लोग इनपुट को डिटरमाइन कर पाए, तो ऐसा जो सिस्टम होता है उसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं इन्वर्टिबल सिस्टम। या फिर हम लोग बोल सकते हैं सिस्टम जो कि फॉलो कर रहा है 1-to-1 मैपिंग को, तो ऐसा जो सिस्टम होता है उसको हम लोग बोलते हैं इन्वर्टिबल सिस्टम। फॉर एग्जांपल, यहाँ पर हमने कंसीडर किया वाई ऑफ टी और यहाँ पर हमने कंसीडर किया 4 × x ऑफ टी। आउटपुट इनपुट हमने रिलेशन कंसीडर किया है। यहाँ पर हमने कंसीडर किया सिस्टम का इनपुट, यहाँ पर हमने कंसीडर किया सिस्टम का आउटपुट वाई ऑफ टी, जो कि बराबर में होगा 4 × x ऑफ टी के। जो x ऑफ टी उसकी जो वैल्यू 0 के बराबर में, तो जब x ऑफ टी की वैल्यू 0 होगी तो x ऑफ टी की जगह पुट कर देंगे 0, 4 × 0 हमें मिल जाएगा 0। x ऑफ टी की जो वैल्यू है -1 के बराबर में, तो x ऑफ टी की जगह पुट कर देंगे -1, तो हमें मिल जाएगा -4। x ऑफ टी की जो वैल्यू है वो है +1, तो यहाँ पर x ऑफ टी की जगह पुट कर देंगे +1, तो हमें मिल जाएगा +4। x ऑफ टी की जो वैल्यू है मान लेते वो है -2, तो x ऑफ टी की जगह पुट कर देंगे -2, तो हमें मिल जाएगा -8। x ऑफ टी की जो वैल्यू है वो है +2, तो x ऑफ टी की जगह पुट कर देंगे +2, तो हमें मिल जाएगा +8। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें अलग अलग इनपुट के लिए हमें जो आउटपुट जो मिल रहा है वो अलग अलग आउटपुट मिल रहा है। तो अगर हमें अलग अलग इनपुट के लिए अगर हमें आउटपुट अगर अलग अलग मिलता है, तो ऐसा जो सिस्टम होता है इसको हम लोग बोलते हैं इन्वर्टिबल सिस्टम। एक सिस्टम हैज़ डिफरेंट आउटपुट फॉर डिफरेंट इनपुट, देन सिस्टम इज कॉल्ड एज इन्वर्टिबल सिस्टम। तो इन्वर्टिबल सिस्टम को डिफाइन हम लोग बेसिकली 3 तरीके से कर सकते हैं। सिस्टम जिसमें हमें अलग अलग इनपुट पर अलग अलग आउटपुट मिल रहा हो, तो ऐसा जो सिस्टम होता है उसको हम लोग बोलते हैं इन्वर्टिबल सिस्टम। इन्वर्टिबल सिस्टम 1-to-1 मैपिंग को फॉलो करता है और इन्वर्टिबल सिस्टम में जो आउटपुट होता है उसको देखते साथ ही हम लोग इनपुट को डिटरमाइन कर सकते हैं। सिमिलरली नॉन इन्वर्टिबल सिस्टम का मतलब क्या होता है? यहाँ पर हमने कंसिडर किया सिस्टम का आउटपुट इनपुट रिलेशन वाई ऑफ टी इज इक्वल टू x² ऑफ टी। यहाँ पर हमने इनपुट कंसिडर किया, यहाँ पर हमने आउटपुट कंसिडर किया जो कि है x² ऑफ टी। हमने इनपुट ही कंसिडर किया 0, तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें यहाँ पर हम लोग 0 पुट कर देंगे, आउटपुट मिल जाएगा 0। x ऑफ टी की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पर हम लोग 1 पुट कर देंगे, 1 का स्क्वायर हमें मिल जाएगा 1। x ऑफ टी की जो वैल्यू है वो है -1, तो यहाँ पर हम लोग -1 पुट कर देंगे, तो हमें मिल जाएगा -1 का स्क्वायर जो कि होगा अल्टीमेटली 1। x ऑफ टी की जो वैल्यू है मान लेते वो है 2, तो यहाँ पर x के यहाँ पुट कर देंगे 2 का स्क्वायर हमें मिल जाएगा 4, तो यहाँ पर ये 4। x ऑफ टी की जो वैल्यू है वो है -2, तो यहाँ पर x के यहाँ पुट कर देंगे -2 का जो स्क्वायर होगा वो होगा 4। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें अलग अलग इनपुट के लिए हमें जो आउटपुट जो मिल रहा है वो सेम मिल रहा है। तो अलग अलग इनपुट के लिए अगर हमें सेम आउटपुट मिले, तो जो ऐसा जो सिस्टम होता है उसको हम लोग बोलते हैं नॉन इन्वर्टिबल सिस्टम। इफ सिस्टम हैज सेम आउटपुट फॉर डिफरेंट इनपुट, अलग अलग इनपुट के लिए सिस्टम का आउटपुट सेम होता है, तो ऐसा जो सिस्टम होता है इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं नॉन इन्वर्टिबल सिस्टम। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें सिस्टम की अगर हमें इन्वर्टिबिलिटी अगर हमें चेक करना है, तो हम लोग बेसिकली यूज़ करते हैं टेस्ट सिग्नल। अब ये टेस्ट सिग्नल क्या होता है? यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें टेस्ट सिग्नल क्या होता है? टेस्ट सिग्नल मतलब जैसे कि स्टेप सिग्नल हो गया, इम्पल्स सिग्नल हो गया, इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं टेस्ट सिग्नल। तो कंटिन्यूस टाइम सिग्नल के केस में अगर हम लोग टेस्ट सिग्नल को डिफाइन करें, तो u ऑफ टी माइनस u ऑफ टी, डेल ऑफ टी माइनस डेल ऑफ टी, 2u ऑफ टी 2 डेल ऑफ टी, इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं टेस्ट सिग्नल इन केस ऑफ कंटिन्यूस टाइम सिग्नल। सिमिलरली डिस्क्रीट टाइम सिग्नल के केस में अगर हम लोग टेस्ट सिग्नल को डिफाइन करें, तो u ऑफ n माइनस u ऑफ n डेल ऑफ n माइनस डेल ऑफ n 2u ऑफ n 2 डेल ऑफ n, तो हम लोग कुछ इस तरीके से टेस्ट सिग्नल को डिफाइन करते हैं डिस्क्रीट टाइम सिग्नल के केस में। तो टेस्ट सिग्नल का मतलब क्या होता है? जो इम्पल्स सिग्नल हो गया या फिर स्टेप सिग्नल हो गया उसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं टेस्ट सिग्नल। टेस्ट सिग्नल के हेल्प से जो सिस्टम है उसकी हम लोग इन्वर्टिबिलिटी को डिफाइन कर सकते हैं। सिमिलरली अगर सिस्टम अगर इन्वर्टिबल सिस्टम होता है और वो जो इन्वर्टिबल सिस्टम है उसका अगर हम लोग इन्वर्स सिस्टम डिज़ाइन करें और वो इन्वर्स सिस्टम को अगर हम लोग कास्केडेड मैनर में अगर हम लोग इन्वर्टिबल सिस्टम के साथ अगर हम लोग कनेक्ट कर दें, तो उस केस में जो ओवरऑल जो सिस्टम का जो रिस्पॉन्स होगा वो एक्जैक्टली बराबर में होगा इनपुट के। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमने कंसिडर किया ये है इन्वर्टिबल सिस्टम। इन्वर्टिबल सिस्टम का हमने एक इन्वर्स सिस्टम डिज़ाइन किया और वो जो इन्वर्स सिस्टम है उसको हमने ये इन्वर्टिबल सिस्टम के साथ सीरीज़ में कनेक्ट कर दिया और ये सिस्टम को हमने दिया इनपुट x ऑफ टी, तो ये जो ओवरऑल सिस्टम का जो आउटपुट होगा y ऑफ टी
वो एक्जैक्टली बराबर में होगा एक्स ऑफ टी के। तो जो आउटपुट होगा एंटायर सिस्टम का वह एक्स ऑफ टी ही होगा। तो हम लोग बोल सकते हैं अगर इन्वर्टिबल सिस्टम होता है तो हम लोग डिज़ाइन कर सकते हैं एक इन्वर्स सिस्टम, और वो इन्वर्स सिस्टम को अगर हम लोग कास्केडेड वे में अगर हम लोग ओरिजिनल सिस्टम के साथ कनेक्ट करें तो जो आउटपुट होगा पूरे सिस्टम का वो सेम होगा इनपुट के तरह। If system is invertible, then we can design a inverse system, and if that inverse system is cascaded with the original system, then the output of the entire system will be same as that of input. तो यहाँ पर हम लोग कुछ एग्जांपल्स कंसीडर कर लेते हैं। जैसे हमने डिस्कस किया इन्वर्टिबल सिस्टम का मतलब क्या होता है, अलग अलग इनपुट के लिए आउटपुट अलग अलग होता है, और नॉन इन्वर्टिबल सिस्टम का मतलब क्या होता है, अलग अलग इनपुट के लिए जो आउटपुट होता है वो सेम होता है। तो ऐसा जो सिस्टम होता है हम लोग बोलते हैं नॉन इन्वर्टिबल सिस्टम। तो यहाँ पर हमने एक एग्जांपल कंसीडर किया है। सिमिलरली यहाँ पर हमें एक और एक चीज़ पता होना चाहिए जो कि प्रोडक्ट प्रॉपर्टी ऑफ इम्पल्स फंक्शन। प्रोडक्ट प्रॉपर्टी ऑफ इम्पल्स फंक्शन के हिसाब से हमें पता है एक्स ऑफ टी और डेल ऑफ टी दोनों का अगर हम लोग प्रोडक्ट कंसिडर करें तो जो रिजल्टेंट सिग्नल होगा वो होगा डेल ऑफ टी। मतलब किसी भी रैंडम सिग्नल का अगर हम लोग इम्पल्स सिग्नल के साथ प्रोडक्ट कंसिडर करें तो जो रिजल्टेंट सिग्नल होगा वो हमें इम्पल्स सिग्नल मिलेगा, और ये जो इम्पल्स सिग्नल है इसकी जो वैल्यू होगी वो एक्जैक्टली बराबर में होगी जो रैंडम सिग्नल है इसकी जो वैल्यू है t = 0 पर उसके। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें यहाँ पर t को हम लोग 0 के साथ इक्वेट कर देंगे तो हमें मिल जाएगा x ऑफ 0। तो x ऑफ 0 को हम लोग यहाँ पर पुट कर देंगे तो जो इम्पल्स सिग्नल की जो वैल्यू होगी वो बराबर में होगी x ऑफ 0 के। सेम यहाँ पर हम लोग अप्लाई करने वाले सिस्टम की इन्वर्टिबिलिटी को चेक करने के लिए, तो यहाँ पर हमने एक एग्जाम्पल कंसिडर किया है y ऑफ t = sin x ऑफ t। तो यहाँ पर हम लोग जो यहाँ पर अगर हम लोग देखें सबसे पहले हम लोग टेस्ट सिग्नल कहाँ पर देंगे, इनपुट पर देंगे या फिर आउटपुट पर देंगे। ऑब्वियसली जो टेस्ट सिग्नल होगा उसको हम लोग इनपुट पर देंगे। तो हमने इनपुट पर टेस्ट सिग्नल अप्लाई किया जो कि है डेल ऑफ टी। तो एक्स ऑफ टी की जगह पुट कर सकते हैं डेल ऑफ टी, तो हमें मिल जाएगा वाई ऑफ टी = साइन डेल ऑफ टी। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें सिमिलरली टी की जगह हम लोग पुट कर देंगे 0, तो हमें मिल जाएगा साइन 0 × डेल ऑफ टी। दोनों का प्रोडक्ट अगर हम लोग एज्यूम करें तो हमें मिल जाएगा 0। तो जो वाई ऑफ टी होगा उसकी जो वैल्यू होगी वो बराबर में होगी 0 के। सिमिलरली यहाँ पर हमने एक और एक एग्जांपल कंसिडर किया है। यहाँ पर अभी हम लोग जो इनपुट देंगे जो टेस्ट सिग्नल होगा वो होगा 4 डेल ऑफ टी। सिमिलरली यहाँ पर ये जो एक्स ऑफ टी होगा यहाँ पर ये एक्स ऑफ टी की जगह पुट कर देंगे 4 डेल ऑफ टी, तो हमें मिल जाएगा वाई ऑफ टी = साइन टी × 4 डेल ऑफ टी। सिमिलरली टी की जगह पुट कर देंगे 0, टी की जगह पुट कर देंगे 0 है तो पूरा प्रोडक्ट हो जाएगा 0। तो जो वाई ऑफ टी होगा बराबर में होगा 0 के। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें सबसे पहले हमने कौन सा इनपुट दिया था, इम्पल्स इनपुट। सबसे पहले हमने टेस्ट सिग्नल दिया था डेल ऑफ टी, फिर उसके बाद हमने टेस्ट सिग्नल दिया 4 डेल ऑफ टी। तो हम लोग यहाँ पर अलग अलग टेस्ट सिग्नल दे रहे मगर जो आउटपुट जो मिल रहा है वो सेम मिल रहा है। तो अगर हम लोग देखें अलग अलग इनपुट के लिए अगर हमें आउटपुट अगर सेम मिलता है तो ऐसा जो सिस्टम होता है उसको हम लोग कौन सा सिस्टम बोलते हैं, ऐसे सिस्टम को हम लोग बोलते हैं नॉन इन्वर्टिबल सिस्टम। जैसे कि हमने डिस्कस किया अगर सिस्टम अगर हमें सेम आउटपुट दे रहा है अलग अलग इनपुट के लिए तो ऐसा जो सिस्टम होता है इसको हम लोग बोलते हैं नॉन इन्वर्टिबल सिस्टम। तो यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें अलग अलग इनपुट के लिए जो आउटपुट है वो सेम है, हैंस जो सिस्टम होगा उसको हम लोग बोलेंगे नॉन इन्वर्टिबल सिस्टम। ये जो सिस्टम है उसको हम लोग बोलेंगे नॉन इन्वर्टिबल सिस्टम। एक्चुअली यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें यहाँ पर इन्वर्टिबल नहीं होगा, यहाँ पर नॉन इन्वर्टिबल होगा। नॉन इन्वर्टिबल क्यों होगा, क्योंकि ये जो सिस्टम है वो हमें अलग अलग आउटपुट सेम आउटपुट दे रहा है अलग अलग इनपुट के लिए। तो कुछ इस तरीके से हम लोग सिस्टम की इन्वर्टिबिलिटी को चेक करते हैं। तो हमने इन्वर्टिबिलिटी के ऊपर एक और एक एग्जांपल हमने कंसिडर किया है वाई ऑफ एन = एक्स ऑफ एन × एक्स ऑफ n - 1 हमने कंसिडर किया है। यहाँ पर ये आउटपुट इनपुट हमने रिलेशन कंसिडर किया है, डिस्क्रीट टाइम सिग्नल का केस है। तो जो टेस्ट सिग्नल होगा एक्स ऑफ एन वो होगा यू ऑफ एन। तो हम लोग जो टेस्ट सिग्नल जो प्रोवाइड कर रहे हैं वो है स्टेप सीक्वेंस। तो यहाँ पर ये एक्स ऑफ एन की जगह क्या पुट कर सकते हैं यू ऑफ एन, और सिमिलरली एक्स ऑफ n - 1 की जगह हमें क्या मिल जाएगा यू ऑफ n - 1। हमें मिल जाएगा आउटपुट y ऑफ n = u ऑफ n × u ऑफ n - 1। इसको हमने कंसिडर किया इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली अभी हम लोग जो टेस्ट सिग्नल जो देंगे वो होगा -u ऑफ n। तो ये जो x ऑफ n है इसकी जगह पुट कर देंगे -u ऑफ n, हमें मिल जाएगा y ऑफ n = -u ऑफ n - u ऑफ n - 1। यहाँ पर x ऑफ n - 1 की जगह हमें मिल जाएगा -u ऑफ n - 1। यहाँ पर अभी अगर हम लोग देखें -u ऑफ n, इसको अगर हम लोग यहाँ पर पुट करें x ऑफ n - 1 की जगह तो हमें मिल जाएगा -u ऑफ n - 1। हमें मिल जाएगा -u ऑफ n - u ऑफ n - 1। तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, हमें मिल जाएगा u ऑफ n × u ऑफ n - 1। इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 दोनों को अगर हम लोग कंपेयर करें तो दोनों जो है वो है सेम। हैंस जो सिस्टम होगा उसको हम लोग बोलेंगे नॉन इन्वर्टिबल सिस्टम। नॉन इन्वर्टिबल सिस्टम क्यों, क्योंकि अगर हम लोग देखें यहाँ पर हमें जो आउटपुट मिल रहा है और यहाँ पर हमें जो आउटपुट जो मिल रहा है वो सेम मिल रहा है। आउटपुट हमें सेम मिल रहा है जबकि जो इनपुट है वो अलग अलग है। पहले हमने इनपुट दिया था u ऑफ n, फिर उसके बाद हमने इनपुट दिया था -u ऑफ n। पहले हमने जो टेस्ट सिग्नल जो प्रोवाइड किया था वो था u ऑफ n, x ऑफ n की जगह हमने पुट किया था u ऑफ n, x ऑफ n की जगह हमने u ऑफ n पुट किया था। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं
फिर दूसरा हमने जो टेस्ट सिग्नल जो दिया था वो था माइनस यू ऑफ एन, यहाँ पर एक्स ऑफ एन की जगह हमने पुट किया था माइनस यू ऑफ एन। तो हमने दो अलग अलग टेस्ट सिग्नल प्रोवाइड किया, मगर जो सिस्टम का जो आउटपुट है वो सेम है, हैंस जो गिवन सिस्टम है उसको हम लोग बोल सकते हैं नॉन इन्वर्टिबल सिस्टम। सिमिलरली इन्वर्टिबिलिटी के ऊपर यहाँ पर हमने एक एग्जाम्पल कंसिडर किया है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें वाई ऑफ एन इज इक्वल टू एक्स ऑफ एन प्लस टू, और यहाँ पर ये एक्स ऑफ एन, यहाँ पर अगर हम लोग देखें यहाँ पर ये जो फंक्शन है वो एग्जिस्ट कर रहा है एन ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 के लिए, और ये जो फंक्शन है वो एग्जिस्ट कर रहा है एन लेस दैन -1 के लिए। तो सबसे पहले हम लोग टेस्ट सिग्नल देंगे डेल ऑफ एन। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो एक्स ऑफ एन होगा वो बराबर में होगा डेल ऑफ एन के, तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा डेल ऑफ एन प्लस टू, तो हमें मिल जाएगा वाई ऑफ एन इज इक्वल टू डेल ऑफ एन प्लस टू फॉर एन ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। यहाँ पर अगर हम लोग देखें ये n प्लस टू को 0 के साथ इक्वेट करें तो हमें मिल जाएगा n इज इक्वल टू -2। इसका मतलब -2 पर एक इम्पल्स एग्जिस्ट कर रहा है, और वो जो इम्पल्स है उसकी जो वैल्यू है वो कितनी है, जो इम्पल्स है उसकी जो वैल्यू है वो है 1। मगर यहाँ पर जो एग्जिस्टिंग लिमिट है वो है n ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, मगर यहाँ पर ये जो इम्पल्स है वो कहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है, -2 पर एग्जिस्ट कर रहा है। n प्लस टू को 0 के साथ इक्वेट करते तो यहाँ पर ये 2 है नॉट 1, ये 2 है, n प्लस टू को 0 के साथ इक्वेट करते तो हमें मिल जाएगा -2। तो -2 पर एक इम्पल्स एग्जिस्ट कर रहा है जिसकी जो वैल्यू है वो है 1, मगर यहाँ पर जो एग्जिस्टिंग लिमिट है वो है n ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें ये जो इम्पल्स है वो ये गिवन लिमिट के बियॉन्ड है, या फिर हम लोग बोल सकते हैं ये जो इम्पल्स है वो ये गिवन लिमिट में एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, हैंस ये जो इम्पल्स होगा वो होगा 0। तो जो वाई ऑफ एन होगा वो बराबर में होगा 0 के। सिमिलरली दूसरा हम लोग जो टेस्ट सिग्नल जो दे रहे हैं वो है 2 डेल ऑफ एन। तो यहाँ पर हम लोग पुट कर देंगे 2 डेल ऑफ एन प्लस 2, तो हमें मिल जाएगा वाई ऑफ एन इज इक्वल टू 2 डेल ऑफ एन प्लस 2। मतलब दूसरा हम लोग जो टेस्ट सिग्नल जो ले रहे हैं वो है 2 डेल ऑफ एन। तो यहाँ पर एक्स ऑफ एन की जगह हम लोग पुट कर देंगे 2 डेल ऑफ एन, तो हमें मिल जाएगा 2 डेल ऑफ एन प्लस 2। हमें मिल जाएगा आउटपुट वाई ऑफ एन इज इक्वल टू 2 डेल ऑफ एन प्लस 2। और सिमिलरली जो लिमिट है वो है एन ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। एन प्लस 2 को 0 के साथ इक्वेट करें तो हमें मिल जाएगा एन इज इक्वल टू -2, मतलब -2 पर एक इम्पल्स एग्जिस्ट करेगा, और वो जो इम्पल्स की जो वैल्यू होगी वो 2 के बराबर में होगी। तो यहाँ पर ये जो इम्पल्स है वो ये गिवन लिमिट के बियॉन्ड है, या फिर हम लोग बोल सकते हैं गिवन लिमिट में नहीं आ रहा है, हैंस ये जो आउटपुट होगा पूरी तरीके से 0 होगा। मतलब ये जो इम्पल्स होगा वो 0 हो जाएगा, तो जो आउटपुट होगा वो होगा 0। तो जो वाई ऑफ एन होगा बराबर में होगा 0 के। तो यहाँ पर हमने अलग अलग टेस्ट सिग्नल दिया था, पहला डेल ऑफ एन दिया था हमने, फिर उसके बाद हमने दिया था 2 डेल ऑफ एन। तो अलग अलग टेस्ट सिग्नल के लिए यहाँ पर हमने एक टेस्ट सिग्नल दिया, यहाँ पर एक टेस्ट सिग्नल दिया। अलग अलग टेस्ट सिग्नल के लिए हमें जो आउटपुट जो मिल रहा है, आउटपुट हमें जो मिल रहा है वो सेम मिल रहा है। तो अलग अलग टेस्ट सिग्नल के लिए अगर हमें आउटपुट अगर सेम मिले तो जो सिस्टम होता है उसको हम लोग बोलते हैं नॉन इन्वर्टिबल सिस्टम। फॉर डिफरेंट इनपुट आउटपुट इज सेम, हैंस गिवन सिस्टम इज नॉन इन्वर्टिबल सिस्टम।